प्यारे सुंदर साथ जी हम श्रवण कर रहे थे, थोड़ा सा चौपाई नंबर 35 में जोलो सुदना मासो की तोलो मोमिन अंग में पियो। परमात्मा हमारे दिल में ही रहते हैं, वो दूर नहीं जाते हैं। और जब धनी ने जब एक पल भी ब्रह्मात्मा को नहीं छोड़े हैं तो फिर कैसे अलग होते हैं? हो ही नहीं सकते। सागर से लहर अलग नहीं हो सकता है और लहर सागर से अलग नहीं हो सकता है, मछली पानी से अलग नहीं हो सकती, सब संबंध है। ऐसे ही ब्रह्मात्मा और ब्रह्म के बीच में ऐसे अद्वैत संबंध है, तो अलग कैसे हो सकते हैं? और जीव और ईश्वर का ऐसा संबंध लाया है, तो उदाहरण है। ऐसे ही सदगुरु महाराज के हृदय में राजी महाराज विराजमान हैं। वो हमने एक सदगुरु मतलब एक सुंदरबाई आत्माओं के एक स्टैंडर्ड लेकर के हम सब आत्माओं के अंदर राजी का दर्शन कर रहे हैं, कहने का मतलब। तो अगर सदगुरु के अंदर राजी विराजमान है, प्राण जी के अंदर विराजमान है, तो हमारे अंदर भी तो है। इसीलिए जिस दिन पता चल गया, देखिए हम जब छोटे थे, है ना, कुछ बुद्धि तो थी नहीं, अग्नि से कैसे बचाया? माँ ने। हम जैसे अग्नि में गए होंगे, कहीं पहाड़ से गिरने वाले थे होंगे, खतरनाक जानवरों के मुख में पड़ते हो, लेकिन सब बचाया किसने आखिर? परमात्मा ही नहीं तो बचाया। हाँ, अब कोई तो जल भी गया ना, तो क्या बोलेगा? जल भी गया कितने, वो छोटा था तो कुआं में फट के मर गया, ऐसा भी तो लॉजिक है। तो उस समय में बोलते हैं वो काल का मुख है, काल परमात्मा नहीं किया। अब उसको तो महाकारण देखेंगे तो परमात्मा का ही है, लेकिन इतना आसान से महाकारण परमात्मा का जो महाकारण समझ में नहीं आता है, तकलीफ रहती है उसमें। फिर भी कम से कम पॉजिटिव थिंकिंग से देखें कि हमारे अंदर जो भी हो रहा है वो परमात्मा के ही मेहर से, कृपा से परमात्मा ही कर रहे हैं। लेकिन ये पता चलना मुश्किल होता है। जिस दिन पता चल जाता है रूहों को, तो वो बाहर निकल करके लीलाएं करनी शुरू करते हैं। ऐसे ही आप समझ लें, सदगुरु महाराज को जैसे ही पता चला तो उन्हें बोल दिया कि तुम्हारे अंदर में आकार में आके बैठे हम, लेकिन वो पहले आकर के बैठे हैं। तो अब ऐसा बोला ना, कान में सुना ना, तो विश्वास हो गया कि धनी मेरे अंदर विराजमान है, ये धनी की लीला है, ऑलरेडी है, लेकिन बोल करके विश्वास दिलाया। ऐसे हम जैसे, इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमारा एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि हम अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, मंदिर जाते हैं आशीर्वाद मांगते हैं, और अभिभावकों से आशीर्वाद मांगते हैं, गुरु से आशीर्वाद मांगते हैं। हम उसमें बोलते हैं आशीर्वाद बाहर से नहीं आता है, आशीर्वाद हमारे अंदर से ही आता है। लेकिन वो आशीर्वाद का रॉ मटेरियल जो हमारे अंदर है, वो जैसे फैक्ट्री से, चीनी के फैक्ट्री से चीनी निकालना हो तो उसमें गन्ना डालना पड़ता है। स्टील फैक्ट्री से स्टील फिनिश प्रोडक्ट लेना है तो उसमें रॉ मटेरियल डालना पड़ता है, खुद डालना पड़ता है रॉ मटेरियल, आयरन ओर खुद डालना पड़ता है, गन्ना, उसके बाद वो फैक्ट्री हमको चीनी देता है फिनिश प्रोडक्ट में। ऐसे ही सदगुरु महाराज, माता पिता, परमात्मा फैक्ट्री है, उनसे हमें आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो आशीर्वाद का रॉ मटेरियल जो है ना, कच्चा सामान हमारे हृदय में ही है। वो किस रूप में है? श्रद्धा के रूप में, भक्ति के रूप में, प्रेम के रूप में, विश्वास के रूप में, समर्पित के रूप में है। ये सब ले जा करके माता पिता रूपी फैक्ट्री में डाल दो, तो वो माता पिता के हृदय में, परमात्मा के हृदय में मेरा श्रद्धा जाकर टच करेगा, तो वो श्रद्धा उस माता पिता के हृदय टच होकर के वापस आएगा, तो आशीर्वाद के रूप में आएगा। तो वो ऑलरेडी हमारे हृदय में हुआ कि नहीं हुआ? उसका फॉर्म अलग हुआ, लेकिन है तो हमारे हृदय में। तो बाहर से नहीं आया ना, वो हमारे अंदर से गया और वहां स्पर्श करके आशीर्वाद बन के आया। ऐसे ही राजी महाराज हमारे अंदर ही है, लेकिन श्रद्धा, प्रेम, भक्ति के बल पर वो प्रकट हो गए और फिर हमारे ही शरीर में यत्र तत्र होकर फिर काम करने लगे, वही ब्रह्म स्वरूप हो गए।
इसलिए इस चीज को पूरा ध्यान चिंतन मनन करते हैं ना सुंदर साधु जी, तो इन सभी खजनाओं को लेकर के लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी को रख करके हमें आसन लगा के जैसे बढ़ते बैठते हैं, तो हमारे लिए मूल मिलाव का आसन दिया हुआ है। और हम आसन में बैठ करके संसार में क्या बोलते हैं, आसन लगा के बैठ गए, ना वो हाइट वाला, ना थोड़ा लो वाला, थोड़ा हर चीज को युक्त आहार। और सामने में शुरू में स्टार्टिंग में किसी इष्ट का, किसी का तस्वीर रखना, कुछ आलम्बन, कुछ आधार लेने की बात करते हैं, है ना। ऐसे जगह में हमें सूरत के राखे मूल मिलावे माए, कितना सुंदर सिंहासन हमें दिया हुआ है, मूल मिला का बैठक दिया हुआ है, रंग महल दिया, सारा परमधाम दिया, जो चैतन्य से भरा हुआ है, जो चेतन से भरा हुआ है, जो खुशबू से भरा हुआ है, जो नरमय से भरा, कोमलता से भरा, चैतन्यता से भरा हुआ है। ये सारा का सारा खजाना हमारे मस्तिष्क में दे रखा है। अब जैसे आप आसन में बैठोगे तो ऐसे आसन में, ऐसे समझ रूपी आसन में, यहाँ पर पद्मा आसन, सहज आसन जो भी बोलते हैं, हमारे जो प्रेम का आसन है, श्रद्धा का आसन है, भक्ति का आसन है, जो मूल मिलावा का आसन है, तो वो में जैसे बैठे तो प्यारे सुंदर सा जी उस परात्म स्वरूप दिया हुआ है, सामने में सिंहासन दिया हुआ है। जैसे ही हमारा रूह परात्मा जब चढ़ जाते हैं, परात्म में पहुंच जाते हैं, तो अपने आप स्वतः उस आनंद का सरोवर में डूब जाते हैं। जोलो शुद्ध ना मासुक की, तोलो पीओ अंग में जीव। जब मासुक जाहिर हुए, मासुक जाहिर हुए मतलब राज्य ने इच्छा की कि अब मैं इनके हृदय से प्रकट होकर के दर्शन देता हूं। जब मासुक जाहिर हुए तब आशिक ले खड़ी अंग जीव, जैसे ही वो प्रकट हो जाते हैं तो आशिक जो आत्माएं हैं अपने जीव यानी गुण अंग इंद्रिय अपने रूह सबको लेकर के समर्पित हो जाती है। तन बन धन आपा दियो करके बोलते हैं। बहुत निशानियां हो रहा है। प्राण जी महाप्रभु कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में तो थोड़ा बहुत वर्णन है। इंद्रावती आत्मा कहती है मेरे अंदर तो ब्रह्म सृष्टि को लक्षण के लिए बहुत सारे ऐसे 1000 किताब बन सकता है, बहुत निशानी है। अरस अरवा मोमिन परमधाम के आत्माओं का बहुत ऐसा लक्षण है। सो इन जुबा कहते कहूं, इस मुख से कहां तक वर्णन करूं, मेरे वतनी के लक्षण, मेरे परमधाम के आत्माओं का लक्षण मैं कहां तक वर्णन करूं। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु बता रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। जो होवे अरस अजिम की सो निरखो अपने निशान, ये लक्षण मोमिनो वतनी सो देखो दिल में आना। प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 36 को हम लास्ट समझते हैं आज के लिए, क्योंकि ये बार बार नेट जा रहा है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं। पता नहीं बीतक से आने के बाद सब नाराज हो गए क्या है, सब नेट तकलीफ दे रहा है और बस परिक्रमा करता रहता है, घूमता रहता है। शायद मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, भले नक्शा नहीं देख रहे हैं। हाँ, फिर नाराज हो गए, फिर आ गया। तो इस तरह से हमारे YouTube के साथी लोग भी भविष्य में देखते रहेंगे। आज का दिन पता लग जाएगा आपको कि नेट नहीं था। छत्तीसगढ़ में नेट गरीब है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शायद कल मोदी जी आने वाले हैं, सुन रहा हूँ, इसलिए नेट लेके आएंगे, ऐसे आशा है। बहुत निशानी और है, बहुत निशानी और है। अरस अरवाहा मोमिन सोई न जुबा केते कहूँ, सोई न जुबा केते कहूँ, मेरे वतनी के लक्षण, मेरे वतनी के लक्षण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों प्रिय धाम की जय। प्रणाम सुंदर सा।